140 की स्पीड 3 मिनट की लिखें। कांग्रेस और तेदेपा भाजपा जनसेना गठबंधन के बीच है। तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी द्रमुक की बैसाखियों के भरोसे है। केरल में जरूर पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन इस बार वाम मोर्चा उससे अपनी सियासी जमीन वापस हासिल करने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस वाम में दूसरी जगहों पर गठबंधन के बावजूद केरल में दोनों एक दूसरे के प्रति हमलावर हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी वाम दलों ने प्रत्याशी उतारने से परहेज नहीं किया। रही बात कर्नाटक की, तो पिछले चुनाव में कांग्रेस और जदएस मिलकर भी वहां भाजपा की राह नहीं रोक पाए थे। इस बार तो राज्य में जदएस भी भाजपा के पाले में है। गुजरात का रुख करें तो वहां कांग्रेस की हालत पहले से ही खस्ता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव में भी मार्गदर्शन हुआ और उसके बाद से भी एक के बाद एक विधायक भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। महाराष्ट्र में अशोक चाढ़ल जैसे छत्रप उसका साथ छोड़ गए। पार्टी यहाँ भी बची खुची शिवसेना और राकांपा के सहारे है। महाराष्ट्र के पड़ोसी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का प्रमुख चेहरा कांग्रेस की है, लेकिन वहाँ भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई। बीते दिनों यहाँ तक खबरें उन्हीं की कमलनाथ जैसे दिग्गज खुद कांग्रेस से किनारा करने वाले थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को चुनाव में उतारकर पार्टी ने दिखाया है कि वह चुनाव मजबूत से लड़ना चाहती है, लेकिन वह यह भूल रही है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे कुछ अलग होते हैं। राजस्थान में कई दिग्गज चुनाव लड़ने से ही कतरा रहे हैं। स्थिति यह है कि कांग्रेस राहुल काशवा जैसे उन नेताओं के भरोसे हैं जिनका भाजपा से टिकट कट गया है। गठबंधन की बात करें तो उसके भीतर भी कांग्रेस नुकसान की स्थिति में है। पार्टी ने दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में तो आम पार्टी यानी आपके साथ गठबंधन किया है, लेकिन आपने पंजाब में कांग्रेस को साथ नहीं लिया, जबकि पंजाब में लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। स्पष्ट है आप जहां मौजूद हैं वहां वह कांग्रेस को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सहयोगी सपा ने उसे केवल 17 सीटों तक ही सीमित कर दिया है। स्टॉप।